हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज C84 पे। इस चैनल पे जो हम बात करते हैं वो हेल्थ के रिलेटेड करते हैं या फिर मोटिवेशन के रिलेटेड करते हैं। और हम कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाकर जो कि हमारे आसपास ही हैं, नेचुरल हैं, तो हम अपनी हेल्थ को कैसे सही रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी ऐसी यंग गर्ल्स हैं जिनको कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो टाइम पर नहीं आते हैं, या फिर जब आते हैं तो बहुत पेन होती है और वॉमिट होते हैं, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, वो अपना डेली रूटीन जो है वो सही ढंग से नहीं कर पाती हैं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें सही चलें और उन दिनों पे हमें क्या-क्या प्रिकॉशन यूज़ करनी चाहिए, हमारा रूटीन वर्क क्या होना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से बच सकें। मोस्टली सबको पता है कि ये जो साइकिल होता है ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के लेवल में कमी होने के कारण या फिर ज़्यादा होने के कारण, या मतलब कि इन दोनों हार्मोन्स के कारण ही ये सब कुछ होता है। तो अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए? हम क्या करते हैं, हमारा खाना-पीना आजकल इतना गलत हो गया है कि हम जो है अच्छी वाली चीज़ें खाते ही नहीं हैं। हम क्या क्या नेचुरल चीज़ों को छोड़कर हम पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर बाहर से खाना मँगा के प्रिज़र्वेटिव फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, सॉल्टी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। जिसके कारण कि हमें ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, सॉल्टी बाहर वाला जितना भी खाना हो तो उसको प्रिज़र्व करने के लिए सॉल्ट यूज़ होता है, सोडियम यूज़ होता है, तो उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मोस्टली खाना सही ना होने के कारण हमारे अंदर विटामिन्स की बहुत सारी कमी होती है, आयरन की कमी होती है और एचबी हमेशा जो लड़कियां उनका कम रहता है। ये रूटीन होने के कारण तो कम होता ही है, लेकिन अगर हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे, कुछ अच्छा वाला खाए पिएंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए। इन दिनों हम हर एक को पता है कि हाँ, ये साइकिल हर महीने आता है। तो इसमें हमें क्या है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा लेना चाहिए जिसके कारण कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। तो आपको मैं एक शरबत कह लो या एक शेक कह लो या फिर एक मतलब कि सूप टाइप बना लो, कुछ भी। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, कैरेट लेनी है, बीटरूट लेनी है और पंपकिन लेना है। पंपकिन जो होता है वो ईस्ट्रोजन लेवल को मतलब कि बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो हमें क्या करना है, कैरेट जो है वो एब्जॉर्ब करती है आयरन को। जो बीटरूट है वो इंक्रीज हमारे एचबी को, उन दिनों हमारा एचबी जो है वो बहुत लो हो जाता है, तो इसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। पंपकिन जो है, इसमें फोलेट होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है और भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें इन दिनों हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हमें क्या करना है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हमें बीटरूट, कैरेट और पंपकिन, इन तीनों का या तो हम इन्हें छोटे-छोटे टुकड़े करके डाइसेस में काटें और इसका जूस सुबह पी लें या शेक पी लें। मतलब कि ये नहीं है कि फाइबर बाहर निकाल देना है। सबके छोटे-छोटे टुकड़े करके उसमें डाल के मिक्सर में डालो और इसका जूस ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए, ताकि हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे और ये सारी चीज़ें सही चलती रहें। या फिर आपने इन दोनों सर्दी है तो आप उसे ठंडा या नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को बॉयल करके फिर क्या करो, उसे मिक्सर में डालो और एक सूप की तरह बन जाएगा। तो उसमें आप लेमन निचोड़ के और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ चाट मसाला वगैरह या कुछ डाल के उसको डेली लो। तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है, आपने देखा होगा उसमें मसल क्रैम्प बहुत आते हैं, बहुत लोगों को क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं, वो सारी वीकनेस के कारण होते हैं। तो उसमें हमें फल और सब्जियां जो है अगर कलरफुल होंगी तो और भी अच्छा है। इसमें हमें बनाना खाना चाहिए, उसमें पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम। ये सारी चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो हम अच्छी तरह से, मतलब कि इन दिनों में हम अपने आप को सही तरह से रख सकते हैं। सेकंड है कि हमें कुछ ऐसी, मतलब कि क्या होता है मोस्टली कि हमारा बॉडी में जो है यूट्राइन है, उसमें क्या होता है कि फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड का, जिसके कारण कि वो जो उसकी वॉल्स होती हैं वहाँ से ब्लीड वगैरह होता है। तो मतलब कि सबको पता है ये सारी चीज़ें। तो उस उन दिनों में क्या करना चाहिए, हमें ये नहीं है कि एक जगह के बैठ जाना चाहिए। मोस्टली क्या करती हैं लड़कियाँ, बैठी रहती हैं, उठती नहीं हैं, ये है वो है, अपने आप को लेज़ीनेस। उस टाइम पे हमें एटलीस्ट और कुछ योगा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हमारा जो है रेगुलर ये सारी चीज़ें चलती रहें। उस समय क्या होता है कि हमारे यूट्रिन में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, तो इसलिए डीप ब्रीदिंग अगर हम करेंगे या वॉक करेंगे खुली हवा में, तो हमें जो है वो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो
प्रॉपर हो जाएगा और उससे हमें ईजीनेस फील होगी। अ, और भी डीप ब्रीथ करने के मतलब कि और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो इसलिए उससे बहुत लाभ होता है। फिर होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में हमें जैसे कि हम बाहर से पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ों को कट ऑफ करना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। हमें गर्म पेय वगैरह लेना चाहिए। आजकल तो सर्दी है तो मोस्टली लेना चाहिए, और चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ों को कम से कम लेना चाहिए। और क्या है कि अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए हम पेन की टैबलेट लेने से बेटर है कि हमें मतलब जैसे मैंने बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो हमें हॉट वाटर बॉटल है उस से सिकाई कर लेनी चाहिए, या कुछ और मतलब कि हॉट फॉर्मेटेशन या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, या हॉट बेवरेजेस वगैरह ले लेना चाहिए, हॉट वाटर लेना चाहिए, जैसे कि लेमन डाल के ले लो या कुछ और ले लो, ग्रीन सूप्स ले सकते हैं, जैसे पालक है, इन सब चीज़ों का बना के सूप वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में फाइबर और वेजिटेबल मतलब फाइबर और प्रोटीन होना चाहिए। फाइबर कैसे होगा कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक है, कोई भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, या फिर प्रोटीन के लिए अगर कोई नॉन वेज है तो वो अंडे वगैरह ले सकते हैं। मोस्टली क्या लड़कियां एग वगैरह लेना पसंद नहीं करती हैं, उसका येलो वाला पार्ट तो बिल्कुल ही नहीं लेती हैं, कहती हैं कि नहीं इससे मोटे हो जाएंगे, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या कुछ ऐसा। लेकिन आपको शायद यही नहीं पता है कि उस येलो वाले पार्ट में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारी स्किन को झुर्रियों से बचाता है और हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, अब मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो मेफ्टिल स्पाज़्म या और भी बहुत सारी चीज़ें लेती हैं। इसमें हमें बनाना में अच्छा खासा मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है, तो वो बनाना को लेना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा लेनी चाहिए, कार्ब कम लेना चाहिए, प्रोटीन हाँ। और इन दिनों में कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो है मना करते हैं कि हमें नट्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन पम्पकिन सीड, जैसे कि मैंने पम्पकिन पहले बताया, पम्पकिन सीड जो है वो ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, तो पम्पकिन सीड लेने चाहिए। अखरोट ले सकते हैं, लेकिन अखरोट लेने हैं या बादाम लेने हैं तो इन सबको आप अगर सोक करके खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे डाइजेस्ट होंगे और उनका ज़्यादा लाभ होगा। अब ये सारी चीज़ों को आप जान गए हैं कि आपको मेंस्ट्रुएशन जब रूटीन है उसको कैसे फॉलो करना चाहिए ताकि आप ये सारी चीज़ों से बच सके। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।